Good morning, students. I hope all students will be good. You know very well, students, our linear equation content is ongoing, and topic name will be equations of the form ax plus b upon cx plus d greater than k and greater than equal to k, less than k, less than equal to k. So आज इस फॉर्म में क्वेश्चंस किए जाएंगे. सो टुडे लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. टाइप सेकंड होगी +1 मैथमेटिक्स, और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मेथड जो है, इसकी जो एल्गोरिथम है वो भी आपको बताएंगे. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद एग्जांपल्स से. सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है x-2 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन k. k की वैल्यू हमें गिवन है 2. सबसे पहले ये क्वेश्चन आया है, सबसे पहले हमें k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. हमने k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है. You all have to follow the lecture, be carefully, because today lecture very important and very specific. स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए. सबसे पहले इस फॉर्म में मैंने आपको क्वेश्चन करवाना है ax + b ओवर cx + d ग्रेटर देन k. एक बात का सबसे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है. स्टेप 1 ये एल्गोरिथम है. एल्गोरिथम का जो मीनिंग होता है, वर्किंग रूल. सबसे पहले ट्रांसपोज ऑल टर्म्स इन लेफ्ट हैंड साइड, ये फर्स्ट स्टेप होगा जी. ट्रांसपोज ऑल टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. इसका मीनिंग ये है, आपके पास दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बोलते हैं और दूसरे पार्ट को हम राइट हैंड साइड का पार्ट बोलते हैं. तो एल्गोरिथम में साथ साथ ही लिखवाऊंगा आपको. एल्गोरिथम जिसको हम वर्किंग रूल बोलते हैं, इसमें यह बोला गया कि यदि आपके पास इन इक्वेशंस में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन आती है, या वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी, के की वैल्यू हमें गिवन होगी, तो सबसे पहले उनको हमें ट्रांसपोज करना है ऑल टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है. तो हमें करना होगा, ये +2 है, गोज टू लेफ्ट हैंड साइड चेंज इनटू -2 या -2 या -2. ग्रेटर देन 0 आ गया है जी. देन हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है. सेकंड स्टेप में एलसीएम लेना है. मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम साथ साथ कर रहा हूँ जी, ताकि आपको परमानेंट ये याद रही. यहाँ पे मैंने ओवर में 1 लगा दिया स्टूडेंट्स. एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले x + 5 और 1 में एलसीएम आया x + 5. 1 को इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे -2 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. x - 2 -2 को x से किया -2x -+ -2 5 या 10 अपॉन x + 5 ग्रेटर देन 0. x - 2x -1x, इन दोनों को सॉल्व कर लिया. -2 -10 -12 अपॉन x + 5. तो आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से पता चला होगा. और स्टूडेंट्स तीसरी एल्गोरिथम मीनिंग
ये स्टेप्स हैं, स्टेप 1 है, स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या करना है, ट्रांसपोज ऑल टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ले जानी है राइट हैंड साइड को। सभी टर्म्स को हमने जो भी राइट हैंड साइड में गिवन होंगी आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है, देन आपको एलसीएम करना है, देन थर्ड स्टेप पे, तीसरे स्टेप पर आपको क्या करना है, बहुत ही प्यार से फॉलो करना जी। तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड स्टेप। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि तीसरे स्टेप को बड़े प्यार से आप फॉलो करेंगे। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, मेक, इसका मीनिंग भी समझाएंगे। मेक कोफिशिएंट x पॉजिटिव इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। if they are not, जो x है न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, इन्होंने बोला है मेक कोफिशिएंट x पॉजिटिव इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ दे आर नॉट, यदि वो नहीं है। देखिए न्यूमरेटर में x, सिर्फ x को देखिए, यहां पे -1 है, तो आपको पहले इस x को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव करना है। और डिनोमिनेटर में भी यदि x पॉजिटिव है तो ठीक है, यदि नेगेटिव में है x तो आपको उसको पॉजिटिव करना है। और पॉजिटिव करने के लिए मेथड होता है आपको कॉमन निकालना है। यहां पे क्या कॉमन निकलेगा, -1 कॉमन निकल गया जी, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x + 12। साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि -1 हमने कॉमन ले लिया, अपॉन आप डिनोमिनेटर में चेक करो x क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 लगा सकते हैं, और 1 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि x का नेगेटिव है कोफिशिएंट तो आपको उसे पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के लिए हमें कॉमन निकालना पड़ता है x का जो भी कोफिशिएंट होता है, या सीधा आप डायरेक्ट माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। और यहां पर तो कॉमन निकल रहा है बट यहां पर नहीं निकल रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी पॉजिटिव है। इन्होंने तभी लिखा था ना, इफ दे आर नोट, यदि नेगेटिव, यदि पॉजिटिव, यदि नेगेटिव है तो आपने पॉजिटिव करने, अदरवाइज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेंगे। तो ये -1 मैंने कॉमन ले लिया, जो साइन है मैंने यूटिलाइज कर दिया। अब आप चेक कीजिए, हमने माइनस कॉमन निकाली, यदि यहां से माइनस कॉमन निकलती, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। यदि x यहां पे नेगेटिव होता तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, बट अब सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस कॉमन निकला है तो हमें साइन को चेंज करना होगा। बच्चे कहते हैं कि हमें साइन क्यों चेंज किया। स्टूडेंट्स, अब x के साथ माइनस था तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, मतलब इस वेरिएबल के साथ माइनस पेंडिंग है। यदि माइनस पेंडिंग रही तो साइन ये चेंज करना है, ग्रेटर देन का जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लेस देन में, और लेस देन का होता तो वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाता। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो वो लेस देन इक्वल टू में, यदि लेस देन इक्वल टू होता तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट होता है जब माइनस बचे यहां पे। यदि यहां पर डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन निकल जाती तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, साइन रिमेन सेम ऑलवेज, साइन चेंज नहीं करते। अब माइनस बची है, इसी का साइन चेंज करना है। स्टूडेंट, मेरी आप सभी से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अभी बेटा आपके पास बहुत लेक्चर्स आएंगे, आपने सभी लेक्चर्स को फॉलो करना है। बहुत से क्वेश्चन आएंगे आज, तो उसके पूरा समझने के बाद आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देन हमारे पास ये आ चुका है। अब आप चेक कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x पॉजिटिव है, यहां पर भी x पॉजिटिव है, मतलब x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 क्या है, पॉजिटिव है। यहां पर भी x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, इट मींस 1 है, वो भी क्या है, पॉजिटिव। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माइनस जो है कॉमन निकालनी है, यदि वो नेगेटिव में है
एक्स का कोएफिशिएंट, देन अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नीड नहीं है। अब स्टेप फोर्थ है जी, स्टेप फोर्थ एल्गोरिथम का, जैसे आपको पता है साथ साथ हम मेंशन कर रहे हैं, वो है जी इक्वेट। यहाँ पे बड़े प्यार से सुनिएगा। इक्वेट, इक्वेट का मतलब होता है इक्वल टू रखो, किसको? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किसके इक्वल रखना है? सेपरेट टू जीरो, जीरो के इक्वल रखना है। एंड ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ एक्स, देन आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। देन एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। बहुत ही सिंपल बात क्वेश्चन में बोली गई है, बस आपने प्यार से सुनना है। एल्गोरिथम आपको बहुत प्रॉपर वे से पता होनी चाहिए। इक्वेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये वाला है, डिनोमिनेटर ये वाला है, सेपरेट टू जीरो, जीरो के इक्वल लिखें तो हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, क्योंकि उन्होंने इक्वेट करने को बोला है। साइन यहां पर कोई भी है बट आपने उसको एंड एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो, न्यूमरेटर देखो मैंने यहां पे लिखा इक्वेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेट टू जीरो। इट मींस आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखना है, ये डिनोमिनेटर है, और वहां पर क्या होगा? ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी -12 -5 एज क्रिटिकल पॉइंट, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। सो आई होप आपको यहां तक पता चला होगा जी कि क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए तो हमने स्टेप फोर्थ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आंसर को जीरो के इक्वल रखना है, और हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, उसे हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, कहते हैं जी। अब हमने इससे नेक्स्ट स्टेप करना है जी। हमने इसे नेक्स्ट स्टेप करना है जी, जिसको हम फिफ्थ स्टेप बोलेंगे। उसमें क्या है? प्लॉट दीज पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं जैसे कि एक्स के -12 -5, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है अभी आपको बताएंगे। इन पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के बाद जैसे ये प्लॉट हो जाएंगे, उसको फिर दीज पॉइंट्स विल डिवाइड द रियल लाइन इन 3 रीजन्स। यहां पे लिखेंगे एंड क्या लिखेंगे? द रियल लाइन या द नंबर लाइन, यहां पे ऐसे लिख लो, द नंबर लाइन। नंबर लाइन लिखने के बाद द नंबर लाइन इज डिवाइडेड इन 3 रीजन्स। इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 रीजन्स। यहां पे लिखेंगे दीज, यहां पर भी मेंशन करना है क्वेश्चन में, दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो एंड द नंबर लाइन, द नंबर लाइन डिवाइडेड इज डिवाइडेड, डिवाइड हो जाएगी इन 2 3 रीजन्स, 3
रीजन्स में वो लाइन डिवाइड हो जाएगी। फिर वो स्टेप 6 आएगा, वर्किंग रूल। जैसे कि आपको पता है पहले स्टेप 5 को हम शो करते हैं जी। तो क्या बोला गया 5th स्टेप में, प्लॉट दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड। जो ये पॉइंट्स आए हैं उनको आपने नंबर लाइन में प्लॉट करना है। सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे जी। नंबर लाइन बना लो। ये नंबर लाइन होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू गोज पॉजिटिव इन्फिनिटी। देन हमारे पास आया है -12 और -5। सो पहले आएगा यहाँ पे राउंड लगाना है, यहाँ पर भी राउंड लगाना है। सपोज इट डैट इज -12 एंड डैट इज -5। क्योंकि -12 को हम पहले नंबर पे लिखेंगे क्योंकि ये -5 से छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो आप चेक कीजिए, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा पार्ट हुआ, कौन सा रीजन हुआ, फर्स्ट रीजन। यहाँ से यहाँ तक सेकंड रीजन, यहाँ से यहाँ तक 3 रीजन्स। मतलब इस नंबर्स जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे उनको हमने नंबर लाइन पर प्लॉट करने के बाद 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आपने सुना। देन डिवाइड होने के बाद हम 5th एल्गोरिथम करेंगे। 5th हो गई थी शायद, देखते हैं। हाँ जी, 6th एल्गोरिथम करेंगे। 6th एल्गोरिथम में क्या है, इट मीन्स जो 6th नंबर पर आपके पास वो था क्रिटिकल पॉइंट थे, उनको आपने 5th नंबर पर क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर दिया और इसको हमने फर्स्ट रीजन, यहाँ से यहाँ तक सेकंड रीजन, यहाँ से यहाँ तक थर्ड रीजन में डिवाइड कर दिया। देन क्या करना है, द साइंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन इक्वेशन आर मार्कड। यहाँ पे 6 स्टेप में क्या करना है, और यहाँ पे लिखना भी है, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एंड साइंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इन इक्वेशन आर मार्कड। इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, बस इसका मीनिंग आप मेरी लैंग्वेज में सुनिए, बस यहां तक लिखना बहुत है। इसका मीनिंग क्या है 6th एल्गोरिथम का, एंड सोल्व इट। मैं आगे एल्गोरिथम नहीं लिखवा रहा, एंड सोल्व इट। अब मैं आपको पूरी डिटेल अपनी वर्डिंग में बता रहा हूं। -∞ और -12 जिसको हम फर्स्ट रीजन बोलते हैं, इसमें से आपने कोई भी एक डिजिट लेना है, कोई भी एक डिजिट लेना है। -∞ और -12 के बीच आपको कोई भी एक डिजिट लेना है। जैसे ये -12 से पहले क्या आता है, -13, -14, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी एक डिजिट -∞ और -12 के बीच में आप ले सकते हैं। ये आपने पूरा पूरा ख्याल रखना है। सो हम सपोज कर लेते हैं -∞ और -12 के बीच कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं। जैसे आपको पता है इसके बीच में -13 आएगा, -14 आएगा, -15, -16, -17, -18, -19 अप टू -∞ तक जाएंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं हमने x को -13 लेट कर लिया। तो आपने ये रफ पेज पे करना है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो आपको उसको जो हमारे पास यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया था ना, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। x + 12 अपॉन x + 5 था ना, तो यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में x को -13 पुट कर दिया। देखो अब -1 ओवर -8, माइनस माइनस कैंसिल, 1/8 आ गया। आपने अब ये चेक करना है जो 1/8 आंसर आया है वो पॉजिटिव का आया है या नेगेटिव का आया है। तो आप सबको पता चल गया ये आंसर किसका आया है, पॉजिटिव का आया है। तो यहां पर हम फर्स्ट रीजन में आपने यहां पर पॉजिटिव लिख देना है। देन उसके आगे
सेवंथ एल्गोरिथम ये बोलती है, मैं लिख नहीं रहा, बता रहा हूं, जब लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट कर लिया, जब हमें पता चल गया ये आंसर पॉजिटिव आया तो यहां पे पॉजिटिव लिख दो, यदि ये आंसर माइनस में आया तो माइनस में लिख दो। जब हमें ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव में आया है, देन आपको उसके आगे सेकंड रीजन में अल्टरनेटिव साइन लेने हैं। यहां पे पॉजिटिव क्या है तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव। फिर नेगेटिव का अल्टरनेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो आपने ऐसे साइंस लेने हैं जी। तो हम लिख भी सकते हैं, सो मार्क पॉजिटिव साइन इन राइट मोस्ट रीजन, देन मार्क अल्टरनेटली नेगेटिव देन पॉजिटिव इन अदर रीजन्स। मतलब यदि आपको इंग्लिश में इतना नहीं पता चला तो हम ये बोल रहे हैं कि आपको पहले रीजन में से कोई एक डिजिट सिलेक्ट करके जो आपके पास इक्वेशन थी लास्ट मोमेंट में, यहां पर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पॉजिटिव होता है, उस इक्वेशन में आपको x की वैल्यू जो आपने सिलेक्ट की है सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर आपको देखने हैं, आंसर क्या आया नहीं आया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने ये जरूर देखना है क्या वो आंसर पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो हमने लिख दिया फर्स्ट रीजन में आंसर पॉजिटिव आ रहा है। बच्चे कहते हैं, बच्चों का यहां पर एक क्वेश्चन होता है, सर -14 पुट करने पर भी पॉजिटिव आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा। क्या सर हम x को -15 भी सिलेक्ट कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। 16 -16 -7, मतलब इसके इन बिटवीन कोई भी आप डिजिट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर 101% पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जो आएगा आपको फर्स्ट रीजन में लिखना है। देन सेवंथ एल्गोरिथम या वर्किंग रूल ये बोलते हैं, यदि ये पॉजिटिव है तो सेकंड रीजन को अल्टरनेट लेना है, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो अगला स्टेप पॉजिटिव, ऐसे लेना है। अभी तो बेटा बहुत से क्वेश्चन होने हैं, आपको बहुत डिटेल में ये लेक्चर बताएंगे, टाइप सेकंड बहुत अच्छे से आपको पता चलेगी। और अब हमने करनी है एट्थ एल्गोरिथम, एट्थ वर्किंग रूल। वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एट्थ एल्गोरिथम। लिख तो नहीं रहा बट इसका मीनिंग समझा दूं। यदि इफ लेस देन का साइन है लास्ट मोमेंट में, यहां पर जहां पर x पॉजिटिव, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में x का ऑप्शन पॉजिटिव हो, वहां पर यदि लेस देन का साइन है तो आपने नेगेटिव वाले आंसर लेने हैं। इफ सेकंड केस क्या बनेगा आपको पता चल गया। यदि यहां पर ग्रेटर देन बचा, ये ग्रेटर देन का साइन होते हैं, तो यू टेक पॉजिटिव आंसर्स। अब आप चेक कीजिए आपके पास कौन सा साइन बचा है, लेस देन का। जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं वहां पर देखना है। एट्थ एल्गोरिथम ये बोलती है लेस देन का साइन है तो नेगेटिव लें, ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव आंसर्स लें। तो यहां पर कौन सा साइन है जी, लेस देन का है, तो हमें कौन से आंसर लेने होंगे, -12 और -5। तो हम लिखेंगे x बिलोंग, यहां पर बिलोंग का साइन आएगा, -12 एंड -5 ये आंसर आया है। और इन दोनों पर कौन सी ब्रैकेट डालेंगे, राउंड ब्रैकेट। कौन सी, राउंड। इसको राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओपन बोलते हैं, आप सबको पता है। राउंड ब्रैकेट हम डालेंगे जी। सो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या होता है कि राउंड ब्रैकेट क्यों डालेंगे सर, क्योंकि ये दोनों मिनी राउंड जो हैं वो शेड नहीं किए। अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहां पर शेड क्यों नहीं किए, क्योंकि यहां पर स्पष्ट सी बात है इक्वल टू का साइन नहीं था। बच्चे कहते हैं यदि सर इक्वल टू का साइन आ जाए तो न्यूमरेटर वाले के आंसर को शेड करते हैं, वो अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, जैसे ओनली लेस देन का है, तो आपने दोनों जगह शेड नहीं करना। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो ये आंसर आया है जी। और जो आंसर है -12 और -5 के बीच, उसको आपने ऐसे नंबर लाइन को शो करके दिखाना है एग्जाम में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी लगता है कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ आगे इसी लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले एक बार इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, या के की वैल्यू पेपर में गिवन आएगी।
कई बच्चे इसको डिनोमिनेटर को इस साइड ले जाते हैं, वो मेथड आपने नहीं लगाना, क्योंकि ये टाइप सेकंड में ये बोला गया यदि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर फॉर्म हो, तो आपको सबसे पहले ट्रांसपोज करने हैं लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को, देन एलसीएम लेना है, देन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x का कोफिशिएंट न्यूमिनेटर में यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको माइनस को कॉमन लेना है। डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसी कारण मैंने चेंज नहीं किया। और यदि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस बचती है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। यदि माइनस यहाँ पे भी नीचे से कॉमन निकल जाता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, तो आपने कॉमन नहीं लेना। देन फिर अगला स्टेप जो आपने सीखा था, इक्वेट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेपरेट टू जीरो। इट मीन्स ऑन इक्वेटिंग न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यूज आएंगी और उसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। फिफ्थ स्टेप में मैंने बताया था उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना है और उनको 3 रीजन्स में डिवाइड करना है। देन हमने क्या किया था, 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिए, नंबर प्लॉट्स कर दिए, और मैंने बोला था फिर -∞ और -12 के बीच में कोई भी एक डिजिट लेके आपको जो लास्ट मोमेंट में आंसर होता है, जहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ओनली लेफ्ट हैंड साइड में, ओनली लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके यदि आंसर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसके आगे अल्टरनेटिव लेने हैं, यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। अब हमने चेक करने हैं, मैंने 8th एल्गोरिथम लिखवाई थी, यदि लेस देन का साइन है तो नेगेटिव वाले आंसर, ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाले। जहां पर x और y के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, वहां पर ये साइंस चेक करनी है। तो यहां पर ये साइन लेस देन का है तो ऑब्वियस है नेगेटिव वाले आंसर आएंगे, तो नेगेटिव वाले को शेड कर दिया। और ये इन राउंड्स को मैंने शेड क्यों नहीं किया, जैसे ये राउंड मैंने लगाए हैं, इनको शेड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था। यदि इक्वल टू का साइन आ जाए तो मैं आगे क्वेश्चन लूंगा, उसमें बताया जाएगा जी कि यहाँ पर शेड करना है या यहाँ पर शेड करना है या दोनों को ही शेड करना है। सो ये आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से आप इस मेथड को फॉलो करते रहें जी। So now take next question, which is also very important for exam. So now take this question, second question. 2x plus 5 upon x नफी 1 या -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, k की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है ऑलरेडी, तो इसको सॉल्व करने को बोला गया है। तो हम अपनी एल्गोरिथम की ओर चलेंगे कि एल्गोरिथम हमें क्या बोलती थी, वर्किंग रूल क्या बोलता था। सबसे पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जी, ये फर्स्ट टाइप थी, ये सेकंड टाइप, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों आए हैं जी। ये भी लेक्चर आपने बड़े प्यार से फॉलो करना है जी। क्या करना है, सबसे पहले एल्गोरिथम थी जो राइट हैंड साइड में है ट्रांसपोज ऑल टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है इक्वल टू 0। जिन्होंने बड़े प्यार से लेक्चर को फॉलो करते हैं, कंसंट्रेट से करते हैं, उनको कभी भी इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। देन यहां पर ओवर में 1 लगाना है और सेकंड एल्गोरिथम बोलती थी आपको एलसीएम लेना है, तो मैं जल्दी से यहां पर एलसीएम लेता हूं। तो एलसीएम आएगा x - 1, एलसीएम आया है, जो साइन है वो यूटिलाइज कर दिया, 1 को इससे करेंगे सेम आएगा, और -5 को इन सब से करेंगे तो -5x, -5 को -1 से करेंगे +5। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया जी, साइन चेंज कर दिया, माइनस माइनस प्लस। देन 2x - 5x क्या होता है, -3x, +5 क्या होता है, +10 अपॉन में x - 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये हमने 2 स्टेप कर लिए हैं, 2 वर्किंग रूल कर लिए हैं जी। आई होप आपको ये वाले वर्किंग रूल समझ में आए होंगे। देन बेटा जी तीसरा जो एल्गोरिथम था, दोबारा से आपको बताता हूँ जी। मेक कोफिशिएंट x पॉजिटिव न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इफ दे आर नॉट। इसका मीनिंग था जो एलसीएम लेने के बाद जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x के कोफिशिएंट आने चाहिए वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट है 1। इट मीन्स हम डिनोमिनेटर में तो माइनस कॉमन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में x ऑलरेडी पॉजिटिव है
और न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ पर ओनली माइनस कॉमन लेनी होती है। तो ये -3x क्या बन जाएगा +3x, ये +10 क्या बन जाएगा -10, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ली है। डिनोमिनेटर में हम माइनस कॉमन नहीं ले रहे क्योंकि x के साथ पॉजिटिव कोफिशिएंट है। यदि यहाँ पर -1 होता तो माइनस कॉमन ले देते, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते और साइन भी चेंज नहीं करते क्योंकि यहाँ पर माइनस तो बची ही नहीं। बट अब तो माइनस बची है ना, जब माइनस बची तो हमें नेक्स्ट स्टेप में वो उस माइनस को रिमूव करके साइन क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, क्योंकि एक माइनस लेफ्ट हैंड साइड में बच गई है। यदि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस बचती है तो साइन चेंज करनी है, अदरवाइज साइन चेंज नहीं करनी। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पॉजिटिव हो जाए तो आपको मैंने बताया था, मैंने एल्गोरिथम आपको लिखवाई थी, इक्वेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेट टू 0। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज आएंगी, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो हम लिखेंगे दोबारा से, इक्वेटिंग न्यूमरेटर 3x - 10 है उसको 0 के इक्वल रखना है एंड डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखना है। तो यहां से हमें x के पॉइंट्स मिलेंगे 10/3 और यहां पर x का 1, क्योंकि -10 उधर जाके +10 हो जाएगा, 3 और डिवाइड में चले जाएगा एज क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। 6th एल्गोरिथम मैंने आपको बताई थी क्या, कि इन पॉइंट्स को दीज पॉइंट्स जो ये पॉइंट्स आ चुके हैं, दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड या प्लॉट करते हैं ऑन नंबर लाइन। प्लॉट करने के बाद ये नंबर लाइन में, प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को, देन दी नंबर लाइन को रियल लाइन भी बोलते हैं, आप सबको पता होगा, इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। तो ये 3 रीजन्स में डिवाइड्स हो जाएगा। 3 रीजन्स के बाद डिवाइड में होने के बाद एंड साइंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन मतलब इसको लेट बी नंबर 1 मान लेना है, आर मार्कड, इसको मार्क किया जाता है, आर मार्कड। तो इक्वेशन नंबर 1, बस आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देना है, फिर आपको पता चलेगा कि सारा काम यहां पर ही करना है। तो दीज पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को। ये नंबर लाइन बना रहे हैं, यह -∞ है, ये +∞ है, -∞ टू +∞ गोस टू, यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है क्रिटिकल पॉइंट्स का 10/3 और 1। 10/3 का मतलब 3.3 समथिंग होता है, तो छोटा कौन हुआ 1, तो यहाँ पर 1 लिखना है जी, यहाँ पर 10/3 लिखना है, लिख दिया जी। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर यहाँ पर इक्वल टू आ गया। जब इक्वल टू आ जाए, स्टूडेंट सुनने वाली बात है, जब इक्वल टू आ जाए तो आपको ओनली न्यूमरेटर वाले आंसर में बात सुनने वाली है। यहां पर सभी स्टूडेंट ध्यान दें प्रॉपर, दोनों में से कौन सा शेड करना है। इसमें कोई एक शेड होता है, या तो ये वाला शेड होगा या ये वाला शेड होगा। शेड कौन सा करना है, ओनली न्यूमरेटर वाले आंसर को। न्यूमरेटर का आंसर ये था x 10/3, इसको शेड करना है, सिर्फ न्यूमरेटर वाले आंसर को शेड करना है। ये प्रॉपर पूरा ख्याल रखना है, ये ना हो कि आप डिनोमिनेटर वाले आंसर को शेड कर दें, ऐसा आपने नहीं करना है जी। तो ये वाला शेड नहीं करना, डिनोमिनेटर वाला आंसर कभी शेड नहीं करना। यदि इक्वल टू का साइन बीच में है तो ऑलवेज यू शेडेड द न्यूमरेटर आंसर। और एक बात ये रखनी है ख्याल में, और बेटा दोनों शेड कब नहीं करनी, यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन या लेस देन होता, इक्वल टू का साइन ना होता, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया। फिर भी आपको लगता है आपका डाउट है इन पॉइंट्स में, तो आप मुझे कॉल करें, तो आपको मैं दोबारा से ये बात बता दूंगा जी।
देन क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। फिर हमें नंबर लाइन 3 रीजन्स में डिवाइड होगी, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। फिर साइन वाला काम है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस फर्स्ट रीजन में से आपको यू सिलेक्ट एनी डिजिट, -20 और 1 के बीच में कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट करें। 1 से पहले क्या आता है, 0 भी आती है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, -3 भी आता है, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 सारे ही आते हैं। उसमें से कोई भी एक डिजिट सिलेक्ट करें। स्टूडेंट्स बार बार क्वेश्चन पुट करते हैं मेरे से कि सर कौन सा डिजिट सिलेक्ट करना है। मैंने बोला है यू सिलेक्ट एनी वन डिजिट एंड यू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो एनी वन डिजिट सिलेक्ट करके, जैसे हमने यहां पर 1 से पहले 0 भी आती है तो मैंने x को 0 सिलेक्ट कर लिया, पुट x इक्वल टू 0 इन 1 ओनली लेफ्ट हैंड साइड में। 3 इंटू 0 -10 अपॉन 0 -1 -10 -1 10। ये पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव है तो यहां पर पॉजिटिव लिख दो। ये सिर्फ ये आंसर क्या आता है क्या नहीं उससे हमने कोई लेना देना नहीं, बट आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है ये देखना है, बट ओनली लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। ये मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं। और उसके बाद तो बहुत सिंपल है, यदि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का अल्टरनेट क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड रीजन में उसका अल्टरनेट लेना है, थर्ड रीजन में सेकंड का अल्टरनेट, नेगेटिव का अल्टरनेट पॉजिटिव। तो यहां पर ये आंसर आए हैं जी। देन मैंने आपको 8th एल्गोरिथम बताई थी। 8th एल्गोरिथम में मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन नंबर 1 है, सी इक्वेशन नंबर 1, इफ लेस देन या लेस देन इक्वल टू साइन हो यू टेक नेगेटिव आंसर्स, इफ ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू साइंस हो यू टेक पॉजिटिव आंसर्स। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को चेक करेंगे, ये वाली है। इसमें साइन चेक करेंगे कौन सा आ रहा है चारों में से, ये वाला आ रहा है लेस देन इक्वल टू। तो इसके लिए हमने कौन से आंसर लेने होते हैं, नेगेटिव वाले। तो ये आंसर आया है 1 to 10/3। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू 1 के साथ राउंड ब्रैकेट लगेगी। क्यों? क्योंकि ये शेड नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर वाला आंसर शेड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहां पर 10/3 है, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी शेड है। तो ये एग्जैक्ट आंसर है जी। इफ एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो ये हमारा आंसर है। लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन इज 1 to 10/3। यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगी, क्यों? ये शेड था, और जो शेड नहीं होता वहां पर राउंड ब्रैकेट लगानी है। सो ये आज का लेक्चर, आई होप आपको पता चल रहा है। फिर भी लगता है कि आपका कोई डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यू ऑल हैव टू फॉलो द लेक्चर बी केयरफुली। आज का लेक्चर आप जैसे कि आप सबको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है और आपको बहुत अच्छे से पता चल भी रहा होगा, समझ आ रहा होगा। फिर भी आपको लगता है कि हमारा सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना है जी। सो नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। 4x + 3 अपॉन 2x - 5 लेस देन एंड इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट्स एल्गोरिथम हमें ये बोलती थी, जैसे हमें के
ग्रुप में ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमने फर्स्ट पेज पर ये किया था, जैसे कि आपको पता है इस फॉर्म में ये क्वेश्चन है जी। अब या इस फॉर्म में है, वो तो आपको पता चल गया। यदि इक्वल टू नहीं आया तो दोनों तरफ शेड नहीं करना, अभी बता देंगे लास्ट मोमेंट में। तो ये क्वेश्चन आपने बड़े प्यार से फॉलो करना है। 4x + 3 अपॉन 2x - 5 राइट हैंड साइड की ऑल टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। ये थी पहला स्टेप, जैसे कि आपको पता है। देन यू टेक एलसीएम, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम व्हाट इज 2x - 5, 4x + 3 को 1 से करेंगे तो 1 - 6, 2x - 5 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी है। देन 4x + 3 - 12x + 30, 6 5 या 30 अपॉन 2x - 5, क्योंकि 6 को 2 से किया 12, 6 5 या 30 माइनस माइनस प्लस लेस देन एंड इक्वल टू 0। बहुत ही प्यार से आप इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहना है जी। देन 4x - 12x - 8x + 3 + 30 + 33 अपॉन 2x - 5 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट एल्गोरिथम थी, देन जैसे कि मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने चेक किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यहां पर x का जो कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में वो नेगेटिव है, इट मीन्स पॉजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हमें न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन लेना होगा। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो 8x प्लस का हो जाएगा और +33 माइनस का हो जाएगा। जब हमने डिनोमिनेटर में देखा, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, x का कोफिशिएंट आप चेक कर सकते हैं +2 ही है। तो ये साइन एक बार ऐसे लिख के देन नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड में माइनस बची हुई है, तो जो लेस देन इक्वल टू का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस पेंडिंग है। अब आप चेक कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x के जो कोफिशिएंट हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं और इसको आपने लेट नंबर भी 1, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेना है, कंसिडर कर लेना है जी। देन अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया था जब x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाए तो ऑन इक्वेटिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आंसर को 0 के इक्वेट कर देना है और वहां से x की वैल्यूज आएंगी। जैसे यहां पर 33/8 आई है, यहां पर 5/2 आई है, तो हमारे पास वो वैल्यूज आएंगी एज क्रिटिकल पॉइंट्स, तो हम उनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे जी, आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आंसर को 0 के इक्वल करना है और उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। देन स्टूडेंट्स फिर हमें क्या करना है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे दीज क्रिटिकल पॉइंट्स आर प्लॉटेड
in to number line and the number line is divided into 3 regions, देन वो जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, तो वो जो नंबर लाइन है वो 3 रीजन्स में डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन को बनाना होगा। -∞ टू +∞ गोस टू नंबर लाइन। अब हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो 33/8 है और एक है 5/2। तो हमने इनमें से देख रहे हैं दोनों में से छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है। 5/2 को डिवाइड करेंगे 2.5 होता है। 33.8 को डिवाइड करेंगे 8 4 या 32 4.1 समथिंग होता है। इन दोनों को डिवाइड करके देख लो छोटा कौन सा आया, 5/2 वाला। तो हम 5/2 को पहले नंबर पर लिखेंगे क्योंकि छोटे वाला क्रिटिकल पॉइंट पहले नंबर पर लिखते हैं और दूसरे वाला जो बड़ा है इससे तो उसको हम सेकंड नंबर पर लिखते हैं। अब आप चेक कीजिए ये नंबर लाइन को प्लॉट करने के बाद ये 3 लेवल्स में 3 रीजन्स में डिवाइड हो चुका है। 1 रीजन यहां से यहां तक, सेकंड रीजन से यहां तक, थर्ड रीजन, 3 रीजन्स में डिवाइड हो चुका है जी। अब हमें साइंस को एंड साइंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड इन 1 आर मार्कड। हमें इक्वेशन नंबर 1 पर साइंस को मार्क करना है। साइंस को मार्क करने के लिए पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को चेक करना है क्या थी। आप चेक कीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 थी और यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है। तो मैंने बोला था जब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन आए हैं, मैंने बोला था जब इक्वल टू का साइन आ जाए तो आपने न्यूमरेटर के आंसर को शेड करना है। तो न्यूमरेटर का आंसर आया था 33/8, तो इसी का हम यहां पर फुल शेड कर रहे हैं। ओनली न्यूमरेटर के आंसर को शेड करना होता है। बच्चों का क्वेश्चन आता है इन बिटवीन कि सर हम डिनोमिनेटर के आंसर को शेड कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है जी। आपने ओनली न्यूमरेटर के आंसर को शेड करना है। देन आपको -∞ और 5/2 के में से कोई भी एक डिजिट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको एल्गोरिथम 8th पता है, 7th। 5/2 का मीनिंग 2.5 होता है और 2.5 -∞ और 2.5 के इन बिटवीन कौन सा डिजिट आता है, 2 भी आता है क्योंकि 2.5 से पहले 2 आएगा, 2 से पहले 1 आएगा, 1 से पहले 0 आएगी, तो ये सारे डिजिट आते हैं। तो आपको कोई भी एक डिजिट को सिलेक्ट करना है। सपोजिट हम 0 सिलेक्ट कर लेते हैं और उस 0 को इसमें से मैंने फर्स्ट रीजन में से 0 को सिलेक्ट कर लिया और 0 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 8 × 0 क्योंकि x को मैंने 0 सिलेक्ट किया, -33, 2 × 0 -5, -33 अपॉन -5, माइनस माइनस कैंसिल, 33/5 विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव आया है। जब ये पॉजिटिव आंसर आ जाए तो यहां पे फर्स्ट रीजन में हम पॉजिटिव लिख देंगे और सेकंड रीजन में हमने नेगेटिव आंसर लेना है, अल्टरनेट लेना होता है। नेगेटिव का अल्टरनेट क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमने ये साइंस लेने हैं। देन जो हम आंसर लिखेंगे x बिलोंग टू, इक्वेशन नंबर 1 में चेक करेंगे साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब आप चेक कीजिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है। जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन हो तो मैंने आपको एल्गोरिथम बताई थी, दोबारा से बताते हैं। जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन हो तो आंसर नेगेटिव लेना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन हो तो आंसर पॉजिटिव लेना है। तो अब हमारा साइन कौन सा है, चेक कीजिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का। तो हमें आंसर्स कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले। तो नंबर लाइन में से हम पॉजिटिव वाले आंसर्स लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाले 2 आंसर आए हैं,
माइनस इन्फिनिटी टू 5/2, दोनों पर मैंने राउंड ब्रैकेट यूटिलाइज की है बिकॉज इन्फिनिटी पर तो हमेशा राउंड ब्रैकेट यूटिलाइज होती है, बट जहां पर शेड ना हो वहां पर भी हमने राउंड ब्रैकेट यूटिलाइज करनी है, बट जहां पर शेड हो वहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूटिलाइज करनी है। तो पॉजिटिव के दो आंसर आ रहे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो इनको हम जब दो आंसर आ जाएं तो इनके बीच में हमने एक साइन यूटिलाइज करना है विच नेम इज यूनियन। दो आंसर आए हैं उसको हम बोलते हैं यूनियन, ये यूनियन का साइन होता है, ये आंसर भी है और ये आंसर भी है। और यहां पर कौन सी ब्रैकेट लगेगी 33/8 पर? शेड है तो स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट 33/8 गोज टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर राउंड ब्रैकेट। तो आप चेक कीजिए यहां पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था, तो यहां पर हमने पॉजिटिव आंसर्स लेनी है, और यदि लेस देन इक्वल टू होता है, मैंने नेगेटिव वाले अभी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत से, तो आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी। तो यहां पर पॉजिटिव के दो आंसर्स आ रहे हैं, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है जो, तो हम दो आंसर्स को लेना होता है तो बीच में यूनियन का साइन लेंगे, जहां पर शेड नहीं है वहां पर राउंड ब्रैकेट लेंगे, जहां पर शेड है वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर हमेशा हम राउंड ब्रैकेट लेते हैं। तो ये हमारा आंसर है जी। इफ एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। सो ये आज का लेक्चर था, आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी। थैंक यू वेरी मच।